बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियोज़ के लिहाज से आपने देखा होगा कि ये चैनल मेरा न्यू है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मतलब एक क्वेश्चन को हम पढ़ के 3 से 4 5 जो है वो हम एमसीक्यूज़ क्लियर करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर हम अपना जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आज हम कुछ एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर कौन हैं? तो वो हैं सिगमुंड फ्रॉइड। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ फिज़िक्स कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टाइन है। या वो इस तरह पूछ लेते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो जाबर बिन हयान है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, वो अरिस्टोटल हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, तो वो हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पास्चुलेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन। तो ये कौन है? चार्ल्स डार्विन उनका नाम है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दी थी। विटामिन सी इज़ एसेंशियल फॉर। विटामिन सी जो ज़रूरी है वो हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, उसके लिए ज़रूरी है। विटामिन की बात हुई है, तो विटामिन आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मसलन जो है, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से, जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है, उसकी कमी से हमें स्कॉर्वे होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन, और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है यानी खून नहीं जमता, और आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया की डिजीज़ होती है। ठीक है जी, ये भूलने नहीं है, ये बेसिक हैं, इनको आपने याद रखना है। विच शेप्स हैव 4 इक्वल पार्ट्स एंड राइट एंगल्स। जिनके चारों इक्वल पार्ट्स और राइट एंगल्स हों वो स्क्वायर होती है। वन ऑफ द इन्फेक्शंस डिजीज़ कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रो एयर। हवा के ज़रिए जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है वो कौन सी है? वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कायदे आज़म की डेथ किस डिजीज़ से हुई थी? तो वो ट्यूबरकुलोसिस ही था। आल्दो कि ट्यूबरकुलोसिस बाद में कैंसर बन गया था, लेकिन मेन रीज़न टीबी ही था। और कायदे आज़म की बात हुई है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बाय प्रोफेशन कायदे आज़म क्या थे? कायदे आज़म बाय प्रोफेशन जो है वो एक लायर थे। इसी तरह गांधी भी एक लायर थे। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में पूछा जाता है कि वो एज अ प्रोफेशन क्या थी? तो वो एज अ डेंटिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी कैन बी बेस्ट कल्टीवेटेड इन। जो चाय है वो सबसे अच्छी काश्त कहाँ होती है? तो वो हिल स्लोप पे होती है। और टी के मुतालिक बात कर लें तो टी का सबसे पहले प्लांट, क्वेश्चन आता है कि किस ने लगाया था, किस कंट्री में लगा था? तो वो चाइना था। चाइना में सबसे पहले टी का जो है वो प्लांट उगाया गया। और चाइना
टी का जो पौधा है उस कैसे कल्टीवेट किया जाता है वो जो है वो किसी को नहीं बता रहा था। और इसमें जो है वो उसके बाद काफ़ी इसमें झड़पें वगैरह हुई और उसके बाद जो है वो इसका जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को पता चल गया। लेकिन मेन जो चाय का जो काश्तकार है वो चाइना ही है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो है वो कुछ बेसिक हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लें। जैसे एटिमोलॉजी, ET से एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड यानी लफ्ज़ों को। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और पेडागोगी टीचिंग को कहते हैं। नोमिस्मेटिक्स कॉइन्स कलेक्शन। एंड फिलोलॉजी हम कहते हैं लैंग्वेज की स्टडी को। और फिलोटेली, फिलाटेली स्टैम्प्स कलेक्शन। एंड ये बहुत दफ़ा आता है पेडियाट्रिक्स, केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की केयर की जो है वो ब्रांच है उसको हम पेडियाट्रिक्स कहते हैं, तो इनको भूलना नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज को, रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, पेडागोगी टीचिंग, नमिस्मेटिक्स कॉइन्स कलेक्शन, फिलोलॉजी लैंग्वेज, फिलाटेली स्टैम्प्स कलेक्शन, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज एंड पेडियाट्रिक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की केयर को, बच्चों की केयर को हम क्या कहते हैं? पेडियाट्रिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। परिंदों की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इनोसोमिनिया? इनोसोमिनिया और एनीमिया ये दो तरह की हैं, इनमें आपने मिक्स नहीं कर देना इनको। इंसोमिनिया इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है, और एनीमिया जो है वो एक हमारे जो है वो एक खून ब्लड की एक बीमारी है। नेक्स्ट है जी मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमारे जो है वो दिमाग का पार्ट है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन के मेन कितने पार्ट्स हैं, तो वो 3 हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम और सेरिबलम। और सबसे मेन जो मेजर लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी? आयरन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है एनीमिया। मुस्लिम scientist and philosopher Ibn al-Hassam made his most famous contribution to the field of optics. ऑप्टिक्स में इब्न अल-हसन ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया। डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट। अब दो तरह से ये क्वेश्चन आता है, डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट ऑल द ईयर, तो उसका आंसर है नायरोबी। और ये जो क्वेश्चन है ये है डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर, ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर एट आए तो इक्वेटर है, ऑल द ईयर आए तो वो नैरोबी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेट नियर टू द सन इज मरकरी। सूरज के करीब जो सियारा है, जो प्लैनेट है वो मरकरी है। ज़मीन के करीब जो हमारा सियारा है वो यूरेनस है। और सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। और इसी तरह भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो कौन से प्लैनेट पे है, तो वो भी जुपिटर पर ही हैं। तो सबसे करीब सूरज के जो है वो मरकरी है। और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है
क्वेश्चन आता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, जो है वेन्यूस। सबसे पहले सूरज है, उसके बाद मरकरी है, फिर वेनस है। ठीक है, देखने में तो यही लग रहा है कि मरकरी करीब है सूरज के, तो यही हॉटेस्ट होगा, लेकिन मरकरी नहीं है, यूरेनस है, सॉरी वेनस है। विच वन इज़ कॉल्ड शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार किसे कहते हैं, तो मीटियर को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। 1 माइल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी फीट, 1 मील कितने फीट के बराबर है, तो 50 टू 80 5280 फीट। ठीक है, 5280 फुट जो है वो 1 मील में 5280 फुट होते हैं। ठीक है जी। और क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, तो वो है 0.62। और क्वेश्चन इस तरह भी आता है हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 माइल, तो वो है 1.6 किलोमीटर। ओके, 1.6 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो मिराज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इज सेट फुट ऑन द मून, सबसे पहले किसने मून पर कदम रखा, तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये रशियन थे। और क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट तो ये थे, सेकंड कौन थे, तो सेकंड थे बुज़ यल्ड्रिन। सेकंड मैन इन्हीं के साथ ही थे, दूसरा कदम उन्होंने रखा था, बुज़ यल्ड्रिन उनका नाम है। ठीक है, तो रुबिंदा बॉन्डर एक कनेडियन वुमेन थी, फर्स्ट जो स्पेस में गई थी, उनका नाम था रुबिंदा बॉन्डर। नेशनल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, सॉरी नेचुरल रबर, जो रबर है वो हम एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री है जिससे हम रबर जो है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट है दी एड्स वायरस इज़ कॉल्ड HIV। एड्स वायरस जो है वो HIV है, जो कि 1883 में जो है वो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और HIV अब्रीविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका अब्रीविएशन आ जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का अब्रीविएशन भी आ सकता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, एड्स का अब्रीविएशन क्या है, एक्वायर्ड, A for acquired, I for immune, immuno, acquired immune, D for deficiency, S for syndrome. The first mechanical calculating machine was made by Blaise Pascal। सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। और क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो हैं चार्ल्स बाबेज। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि जो है वो खून हॉट होता है, गर्म होता है। विच सिम्टम इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती हैं, यानी हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। यहाँ पे विटामिन की बात आई है तो हम एक दफ़ा विटामिन जो है आपको रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी से बेरी होती है, विटामिन सी से स्कर्वे होता है, विटामिन ई से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है, विटामिन डी की कमी से हमें जो है वो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, रिकेट्स होती हैं, रिकेट्स होता है हमें। और विटामिन डी हमें जो है वो मिलता है सूरज की रोशनी से, सनलाइट से। और
विटामिन के की कमी से हमें जो है वो हीमोफीलिया हो जाता है, और आयरन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एयर। हवा में जो है वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। इसको मिक्स नहीं करना, ये अक्सर हम मिक्स कर देते हैं कि जो एयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। और ये भी याद रखना है, जो सिलिकॉन है उसको हम अर्थ मेकर भी कहते हैं, सिलिकॉन को अर्थ मेकर भी कहते हैं। हु इज इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ऑरल। पोलियो वैक्सीन ऑरल। अच्छा, इसमें ना जो है वो दो तरह से ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये देखें दरमियान में लिखा हुआ है ऑरल एंड पे। जब ऑरल लिखा हो मीन जो ड्रॉप वाइज हैं वो अल्बर्ट सैबिन ने जो है वो डिस्कवर किए थे, लेकिन जो इंजेक्शन था वो जॉन साक ने जो है वो इन्वेंट किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो इंजेक्शन है वो जॉन साक ने इन्वेंट किया था, और जो ऑरल है, जो ड्रॉप हैं, वो अल्बर्ट सैबिन ने इन्वेंट किए। क्लियर? एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ऑरल। ऑरल जो ये ड्रॉप्स हैं ये अल्बर्ट सैबिन ने ही इन्वेंट किए, लेकिन ऑरल अगर ऑप्शन में ना हो, क्वेश्चन में ऑरल ना लिखा हुआ हो, तो फिर आप जॉन साक चूज़ करेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट पर सेकंड इन, जो स्पीड ऑफ लाइट पर सेकंड जो है वो होती है, इसमें ए ऑप्शन होगा, तो 18,60,000 माइल पर सेकंड जो है वो लाइट की स्पीड है। नेम द लार्जेस्ट मैमल इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़े जो मैमल्स हैं, सबसे बड़ा मैमल है वो ब्लू व्हेल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। न्यू चैनल है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।